नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बीएसटीसी एवं राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो राजस्थान की आगामी परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा तिलवाड़ा, बी नगर, सी रेड और डी है दोस्तों नगरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको कहते हैं तो रेड को कहते हैं दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, अजरस क्या है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है तो ये जो अजरस है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भक्ति गीत, बी कुर्बानी गीत, सी वीर गीत और डी है श्रृंगार गीत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों भक्ति गीत है। अजरस क्या है तो एक भक्ति गीत है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो पटेलिया है, बिचियो है, लालर है और मच्छर है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा लोक नृत्य से है, बी लोक खेल से है, सी लोकगीत है और डी के दोस्तों आभूषण है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों लोकगीत है। दोस्तों लोकगीत से संबंधित है, मतलब कि ये क्या है पटेलिया है, बिच्छू है, लालर है, मच्छर, ये क्या है दोस्तों तो ये एक है लोकगीत है। दोस्तों ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है तो रट लीजिए दोस्तों। क्या है दोस्तों रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका क्वेश्चन क्या है, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मोरचंग है ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अनुद्ध वाद्य यंत्र, बी है तत्वाद्य यंत्र, सी सुशीर वाद्य यंत्र और डी दोस्तों घनवास यंत्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है तो सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है, गणेश और सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो गणेश और सभ्यता के अवशेष है ये किस नदी के किनारे पाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कांतली, बी लोणी, सी चंबल और डी है बनास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कांतली नदी के किनारे पाए गए हैं। गणेश और सभ्यता के जो अवशेष है वो किस नदी के किनारे पाए गए हैं तो कांतली नदी के किनारे पाए गए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी सभ्यता थी जिसमें मकान और बस्तियों के निर्माण में क्या दोस्तों ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, तो उस सभ्यता का आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आहड़, बी कालीबंगा, सी बेराट और डी है गणेश्वर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर का वो हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों क्या है दोस्तों गणेश्वर है। आपका क्वेश्चन क्या है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बेराट, बी आहड़, सी कालीबंगा और डी है गणेश्वर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों बेराट से संबंधित है, ये आपको याद रखना किससे संबंधित है तो बेराट से संबंधित है। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो विराट है इससे किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा वैदिक, बी सरस्वती, सी बनास और डी है मौर्यकालीन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों मौर्यकालीन के क्या दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, विराट स्थित पहाड़ी जहां बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि विराट स्थित पहाड़ी है जहां पर क्या दोस्तों बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उसे जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध पहाड़ी, बी है अशोक पहाड़ी, सी बिजक पहाड़ी और डी है विराट पहाड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों बिजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है,
गुलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो गुलुंड है और भगवानपुरा है ये किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा आहड़, बी बेलीबंगा, सी गणेश्वर और डे दोस्तों यहाँ और डी है विराट। यहाँ पे गणेश्वर आए दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो, गणेश्वर आएगा, क्या आएगा दोस्तों गणेश्वर आएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों आहड़ से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में इतना है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन है ये राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है, क्या पाया गया है? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कालीबंगा, बी आहड़, सी बालाथल और डी दोस्तों गुलुंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों क्या दोस्तों बालाथल है दोस्तों। 11 कमरों वाला जो विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो बालाथल सभ्यता में पाया गया, ये आपको बताना है। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ मिले हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बागोर, बी कोठारी, सी आहड़ और डी दोस्तों धनेरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों बागोर सी मिले हैं, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में गांधी सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये जो दोस्तों चंबल, बी मंथा, सी सरस्वती और ये दोस्तों बनास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए जो दोस्तों क्या हो दोस्तों चंबल है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? कारिया रासवानी सोबाला ओयो उद्देश्य बार क्या है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो खारिया है, रासवानी है, सोभाला है एवं उद्देश्य बार है ये क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा शराब की किस्में, बी है कुचामणी ख्याल के कलाकार, सी है बाड़मेर जिले के गांव और ये दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाड़मेर जिले के गांव है दोस्तों जो खारिया है, रासवानी है, सोभाला है और क्या दोस्तों उद्देश्य बार ये क्या दोस्तों बाड़मेर जिले के गांव हैं। आपका प्रश्न क्या है? चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपनी चित्रों में किया, संबंधित है। तो ये किस से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा जोधपुर राज्य से, बी है किशनगढ़ राज्य से, सी बीकानेर राज्य और ये दोस्तों जयपुर राज्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर राज्य। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जयपुर के अंदर मामा भांजा का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी कोटा, सी जोधपुर और डी है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा डूंगरपुर में क्या दोस्तों राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है बूंदी रियासत के जो अंतिम आधिकारिक शासक थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा महाराव राजा बहादुर सिंह है, बी है महाराव राजा ईश्वरी सिंह है, सी है महाराव राजा रघुवीर सिंह और डी दोस्तों महाराव राजा राम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा महाराव राजा बहादुर सिंह। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था ये किनके मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा संगावे बाबर के मध्य, बी है अकबर के मध्य, सी है संगावे हुमायूं के मध्य और डी दोस्तों पृथ्वीराज व चौहान गिरी के मध्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए जगह संगावे बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध है ये लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की कौन सा जिला है जिसमें अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अलवर, बी है बीकानेर, सी उदयपुर और डी दोस्तों सिरोही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्षेत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों सिरोही में स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो गणेश्वर सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा कांतली, बी है बाणगंगा, सी सरस्वती और डी है गंगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाए कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों BSTC है, PTT है, CT है,
राजस्थान पुलिस है या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेज, और इस क्लास को जरूर शेयर करें जिससे उनका फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे हम क्या दोस्तों रोजाना टॉप पे राजस्थान जी की क्लास करते हैं और क्यूज घेरते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।